नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। योग गुरु स्वामी रामदेव व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे। हरियाणा से लोकेश झा की खास रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व योग गुरु स्वामी रामदेव शुक्रवार को हरियाणा क्षेत्र के समलखा के प्रमुख समाजसेवी महासिंह की लड़की व अन्नू एवं लड़के दिनेश की शादी में दिनांक 26 फरवरी 2021 को आशीर्वाद देने पहुंचे। योग गुरु रामदेव ने दोनों नवविवाहित जोड़ों के जीवन की मंगल कामना की व आशीर्वाद भी दिया। योग गुरु ने बड़े श्रद्धा प्रेम से अपने भाव को रखते हुए कहा कि हम महासिंह से बहुत ही स्नेह रखते हैं और आज इसी स्नेह के खातिर हम इन सभी बच्चों की शादी में उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे स्नेह की डोर जीवन संग बनी रहेगी। योग गुरु ने बच्चों की शादी में शामिल होकर जीवन की गृहस्थ आश्रम के महत्वों के भाव को समझाया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम जीवन रूपी चक्र में सबसे उत्तम व कर्म योग का स्थान माना जाता है। गृहस्थ धर्म सभी धर्मों से ऊपर होता है, बस इसमें परमात्मा की ओर आस्था व नित्य कर्म का समंजन होना अति आवश्यक होता है। वह जीवन फिर फूल की भांति सुगंधित होता चला जाता है। जिनसे हम बहुत दिल मन प्राण आत्मा से प्रेम करते हैं, इनके बालक दिनेश और बेटी अनु की आज शादी है जी। तो बच्चों को उनका गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्म ठीक से गुजरे और सब प्रकार से उनको जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। जी। क्योंकि यद्यपि लोग संन्यास को बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन शास्त्र में गृहस्थ धर्म को संन्यास से भी बड़ा कहा है। जी गुरुजी। बशर्ते उसको व्यक्ति प्रामाणिकता से जिए। भारतीय संस्कृति में संबंधों को सबसे ऊपर माना गया है। उसके नीचे संपत्ति है, उसके नीचे सत्ता है, उसके नीचे दुनिया के सारे सम्मान हैं। और संबंध पूर्वक जीने के लिए जो अपने बड़े हैं, गुरु हैं, उनकी बात जब मान करके चलते हैं, हमने तो अपने गुरुओं से सुना भाई मान के चलो। जी। महाजनो ये न गता सा पंथा। बहुत तरह की विचारधाराएं, बहुत तरह की मान्यताएं हैं, बहुत तरह के काम धंधे हैं, लेकिन भाई सुख तो जीवन में बड़ों की बात मान करके उनको आदर सत्कार दे करके आगे बढ़ें। आज जिन बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। तो आपने देखा कि योग गुरु रामदेव बाबा ने किस प्रकार से बच्चों की शादी में अपने गृहस्थ आश्रम की और भावनात्मक व वैचारिक बात समझाते व आशीर्वाद देते हुए अपना विचार रखा। अब किसान बिल को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा गया, आइए जानते हैं स्वामी रामदेव बाबा से। सरकार ने बोला है कि भाई 1.5 साल तक हम ये कानून लागू नहीं करेंगे। जी। तो समय बढ़वा लो, 2 साल बढ़वा लो, 3 साल बढ़वा लो। जी। और भाई तब तक बातचीत होगी और जो किसानों के हित में हो रिफॉर्म। जी। देखो रिफॉर्म तो जरूरी है। जी। बिना रिफॉर्म के हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, सर्विसेज हो, भाई सुधार की ज़रूरत कहाँ नहीं है। जी। तो एक सुधारवादी कृषि कानूनों की आवश्यकता तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेगी। जी। इसमें ये गतिरोध खत्म करके और मिल बैठ करके जो किसानों के हित की नीतियां हैं उनकी बनाने की बात हो जाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा महाराज, ये जो इसका मतलब जो कानून बनाए गए हैं इसमें कुछ काला है, काले कानून है ये? देखो भाई, काला और सफ़ेद तो आदमी की नीयत पर होता है। मैं ना किसी सरकार का प्रवक्ता जी। और भाई ना हमने कोई कॉन्टैक्ट एग्रीकल्चरिंग करनी है कोई। ठीक है। मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ भाई, ये जो पूरा गतिरोध है ये ख़त्म होना चाहिए। कानूनों में
जो संशोधन आवश्यक थे, रिक्वायर्ड थे, जो किसानों ने सुझाव दिए हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें सरकार ने मान भी ली हैं। और बात तो यहाँ अड़ी हुई है कि भाई वापसी पे पूरा ही वापस ले लो। वापसी बड़ी है। तो भाई जब 2-3 साल तक भी मैं कह रहा हूँ कि ये स्थगित होने का कार्यक्रम हो सकता है, हाँ, तो समाधान। तो फिर समाधान तो निकल गया ना। भाई 3 साल के लिए कानून स्थगित करवा दो। जी जी जी। और भाई जो आवश्यक हो, जो किसानों के हित में हो, देश के हित में हो, भाई उस तरह का एक मिल बैठ के तब तक एक तैयार कर लो मसौदा। बाबा एक मंच पर तो इतनी सी बात, इसमें गतिरोध कि फिर अड़ेगा का। इनकी लगभग 10 से 11 दौर की बातचीत हो गई, किसी भी बात पर कोई राजी नहीं। जब तक कोई देखो, बीच के रास्ते के बिना समाधान नहीं निकलेगा। कौन नहीं बस सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली और किसान का हम भी पीछे नहीं हटते। तो भाई दोनों तरफ से भाई यूं हो कि भाई हम तो पीछे ना हटते, फिर तो लठाई हो जाए भाई। तो किसान के नेता भी तो ज्यादा हो गए ना जी, 40 से कैसे बात हो? ये 2-4 हो तो बात हो जाएगी। हम भी सारी जानो, फिर मैंने इतने की पूछो। परम पूज्य महाराज जी, परम पूज्य गुरु जी, इसमें कोई राजनीति हो रही है क्या, ये मानते हैं? भाई क्यों मैंने फंसा होगी।